से कंगना रनौत आगे चल रही थी, उसी प्रकार से तिरुवनंतपुरम से हमें जानकारी ये मिल रही है कि इस समय पर आगे चल रहे हैं राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर के मुकाबले। इस प्रकार से हमारे पास हिमाचल का एक और रुझान है जो हमारे सनी जी के पास में। जी सनी जी। अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर फिर से आगे चल रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं और कहीं ना कहीं इसके पहले भी बीजेपी यहाँ पर काबिज रही है। बीजेपी की एक तरीके से परमानेंट सीट है। अनुराग ठाकुर फिर से आ गए। अनुराग ठाकुर कौन? अनुराग ठाकुर मतलब देश के सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री, बड़ा चेहरा है हिमाचल की सियासत के, नहीं देश की सियासत के संदर्भ में। उनके पिता प्रेम कुमार धूमल 10 साल मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, वहां के संदर्भ में अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। चौंकाने वाली बात नहीं, अनुराग ठाकुर अगर पीछे जाएंगे तो हम चौंकेंगे। अनुराग ठाकुर आगे हैं, ये हमारे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। और इसी प्रकार से जो रुझानों के संदर्भ में मान कर चल रहा है कि अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा, उनमें से एक रुझान हमारे पास और आया है। मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा नाम है शिवराज सिंह चौहान। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। ये नारे के साथ में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, पर उस तूफान को बोतल में बंद कर दिया था परिणाम के बाद। वो तूफान फिर निकल कर आया है लोकसभा में। लोकसभा में प्रत्याशी बनाया गया शिवराज सिंह चौहान को। उनके परंपरागत संसदीय क्षेत्र विदिशा से वहां का रुझान आया है। मुकाबला है प्रताप शर्मा से, वो भी 10 साल सांसद रहे विदिशा से और बड़े लंबे समय बाद, वो भी तकरीबन 30 साल बाद चुनाव लड़े। पर 30 साल बाद भी जनता को प्रताप शर्मा की उम्मीदवारी बहुत रास्त आ रही हो, ऐसा रुझान नहीं बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो बुधनी से बड़े अंतर से चुनाव जीते थे विधानसभा में, इस समय विदिशा संसदीय क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये रुझान हमारे पास में है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 23 सीटों में से 22 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कमोबेश अगर आप बात करें तो रुझान वैसे ही आ रहे हैं जैसे एग्जिट पोल थे। हिमाचल के संदर्भ में था कि 4 सीटों भाजपा के खाते में जाएगी। रुझान बता रहे हैं कि इस समय पर आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे साथ में एक और महत्वपूर्ण रुझान है, वो बिहार से। क्या कोई रुझान है संजीव जी? बिहार की सारण सीट से लालू यादव जी की बेटी हैं रोनी आचार्य पीछे चल रहे हैं। उनके मुकाबले बीजेपी के राजीव प्रताप आगे चल रहे हैं अभी। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बिहार के संदर्भ में सबकी निगाह है कि क्या तेजस्वी यादव कुछ कमाल कर देंगे कांग्रेस का गठबंधन बना के। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हैं, आकर चुनाव लड़ रही हैं, पर उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी से। केंद्र में मंत्री थे नरेंद्र मोदी सरकार में, पर बीच में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। पर जनता के स्तर पर उनका विश्वास बना हुआ है और वो राजीव प्रताप रूडी अभी भी अपने परंपरागत क्षेत्र सारण से आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार कुछ जानकारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है वो आगे चल रहे हैं और चौधरी लाल सिंह वो पीछे चल रहे हैं। ये जो उधमपुर संसदीय क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जिन के संदर्भ में बात कही जा रही है जम्मू के संदर्भ में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें हैं। उधर 6 में से 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो वहां के संदर्भ में खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जितेंद्र सिंह